चंडिका यानी चंडी देवी का नाम सुनते ही मन में मां दुर्गा की एक विकराल छवि बन जाती है। वास्तव में देवी शक्ति, सत्य और निष्ठावान लोगों के लिए जितनी करुणामय है, बुरे कृत्य करने वाले लोगों के लिए उतनी ही विकराल भी है। भारत के बहुत से हिस्सों में मां चंडिका या चंडी देवी की आराधना की जाती है। साधक और भक्त अपनी जटिल से जटिल समस्याओं के निवारण के लिए मां भगवती के चंडी रूप की कठोर तपस्या और आराधना करते हैं। देवी महात्म्य ऋग्वेद मार्कंडेय पुराण में चंडी देवी का विस्तृत वर्णन मिलता है। देवी चंडी के विषय में एक प्रचलित कथा है। कहते हैं हजारों वर्ष पूर्व शुंभ और निशुंभ नाम के दो राक्षस हुआ करते थे। उन्होंने पुष्कर नामक स्थान पर 10,000 वर्षों तक भगवान ब्रह्मा की कठोर तपस्या की। उनसे प्रसन्न होकर भगवान ने उन्हें वरदान दिया कि कोई भी देवता, मनुष्य, दानव शुंभ और निशुंभ को हरा नहीं पाएगा। ऐसा वरदान पाकर ये दोनों राक्षस बहुत ही अहंकारी और उत्पाती हो गए। इनके उत्पात से समस्त सृष्टि में हाहाकार मच गया। उन्होंने धरती पर इतने अत्याचार किए कि इनसे परेशान होकर देवताओं और मनुष्यों ने मां भगवती का आवाहन किया और शुंभ और निशुंभ के अत्याचार से रक्षा करने की प्रार्थना की। एक बार शुंभ और निशुंभ की सेना के चंड और मुंड नाम के दो असुरों ने देवी कौशिकी को देखा और उनकी सुंदरता से अभिभूत हो गए। ऐसी अद्भुत सुंदरता का वर्णन सुनकर शुंभ ने सुग्रीव नाम के एक राक्षस को आदेश दिया कि वो देवी कौशिकी को शुंभ की सभा में लेकर आए, पर देवी कौशिकी ने उस राक्षस का प्रस्ताव ठुकरा दिया। उसके बाद शुंभ ने अपने सेनापति राक्षस धूम्रलोचन के साथ 60,000 असुरों को देवी कौशिकी का अपहरण करने के लिए भेजा। पर देवी ने महाकाली का रूप धारण किया और धूम्रलोचन और उसके 60,000 सैनिकों का वध कर दिया। शुंभ निशुंभ ने अब भी अपने अहंकार और क्रोध को त्यागने की बजाय देवी को अपने राज्य में जबरन लाने के लिए चंड मुंड को भेजा। लेकिन देवी पार्वती ने चंड और मुंड का भी संहार कर दिया और इससे उनका नाम पड़ा चामुंडा। इसके बाद तो जैसे शुंभ और निशुंभ के क्रोध की कोई सीमा ही नहीं रही और उन्होंने एक बहुत ही भयानक रक्तबीज नाम के राक्षस को देवी से युद्ध करने के लिए भेजा। रक्तबीज को ये वरदान मिला था कि जैसे ही उसका रक्त जमीन पर गिरेगा, उसके जैसा एक और असुर जन्म ले लेगा। इस कारण से उसका वध करना आसान नहीं था, पर देवी ने काली रूप लेकर रक्तबीज के रक्त की एक एक बूंद का पान कर लिया और रक्तबीज भी मारा गया। शुंभ और निशुंभ दोनों राक्षस बड़े अहंकारी थे। उन्होंने एक स्त्री को अशक्त और कमजोर समझकर स्वयं युद्ध में आने की बजाय अपने सेनापतियों को देवी से युद्ध करने के लिए भेज दिया, परंतु अपनी सेना और सेनापतियों की इतनी असहाय स्थिति को देखकर शुंभ और निशुंभ को देवी से युद्ध करने के लिए आना ही पड़ा। और इस प्रकार देवी कौशिकी ने दोनों ही राक्षसों का वध कर संसार को उनकी असुरी प्रवृत्तियों से मुक्त कर दिया। गुरुदेव कहते हैं कि नवरात्रि प्राण शक्ति का उत्सव है, जिसके द्वारा ही महिषासुर अर्थात जड़ता, शुंभ निशुंभ अर्थात अहंकार तथा मधुकैटभ अर्थात अत्यधिक राग द्वेष को नष्ट किया जा सकता है। रक्त बीजासुर यानी गहरी नकारात्मकता, चंड मुंड यानी कुतर्क और धूम्रलोचन यानी धुंधली दृष्टि को केवल और केवल प्राण ऊर्जा के स्तर को ऊपर उठाकर ही दूर किया जा सकता है। इसीलिए नवरात्रि के 9 दिन भीतर की दिव्यता के प्रति सजगता, प्रार्थना, उपवास, मौन और ध्यान से प्राण शक्ति बढ़ती है और सभी प्रकार की नकारात्मकताओं से हम मुक्त हो जाते हैं।